हेलो एवरीवन। मेरा प्रश्न आप लोगों से, आपके गहने, चाहे वो गोल्ड के हैं, डायमंड्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कहाँ रखते हैं? नो डाउट आपका उत्तर होगा, रिप्लाई होगा, बैंक के लॉकर में। यानी कि बैंक का लॉकर आपकी सबसे कीमती तिजोरी है। एम आई राइट? लेकिन मेरे जो भाव हैं, मेरे हिसाब से मेरी सबसे कीमती तिजोरी न मेरी अलमीरा है, न मेरे घर का लॉकर है। बैंक का लॉकर मेरे पास है ही नहीं, और न ही मेरी कोई कबर्ड है। मेरा सबसे कीमती जगह या सबसे कीमती तिजोरी या सबसे कीमती अलमीरा मेरा हृदय है, मेरा हार्ट है। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी भी अच्छी यादें हैं, जितने भी मेरे अच्छे संस्कार हैं, जितने भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं, जितने भी मेरे अच्छे अनुभव हैं, वो सब मेरे दिल के अंदर सेफ हैं, लॉक्ड हैं। उनको कोई मेरे से चुरा नहीं सकता। चाहे वो मेरे माँ बाप के साथ बिताए गए पल हों, चाहे मेरे बहन भाइयों के साथ छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े हों, जो बहन भाई में प्यार को बढ़ाते हैं, और उनके साथ बिताया गया समय, चाहे मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्पेंड की गई अमूल्य क्षण। अमूल्य इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो क्षण वापस नहीं आ सकते। उनके साथ बिताया गया हर पल, हर शैतानी, हर क्लास में टीचर का नाम रखना, इस तरह की जो हरकतें हमारे द्वारा की गई, उसका एक अलग आनंद था। लेकिन किसी को ठेस पहुंचाने की भावनाएं या हर्ट करने वाली भावनाएं हमारी नहीं होती थी। वो जो पल बिताए गए, वो मेरी उस कीमती अलमीरा में बंद है। उसके बाद कॉलेज, वनस्थली, जिसका हर एक पल, हर एक दिन, हर एक क्लासरूम, हर एक पीरियड कुछ ना कुछ सिखाता चला गया, इतने लोगों से जोड़ता चला गया, और वो लोग इतने कीमती हैं, उनके द्वारा सिखाई गई वो संस्कार इतने इम्पॉर्टेंट हैं, उनके द्वारा दी गई वो शिक्षाएं इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, इतनी कीमती हैं कि मैं उनको हमेशा अपने दिल में बसा के रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उन सभी चीज़ों को, उन सभी शिक्षाओं को अपने विद्यार्थियों में ट्रांसमिट करूँ। वनस्थली ने मुझे पूर्ण रूप से बदल दिया। जहाँ मैं एक तरफ स्कूल स्तर पर या स्कूल लेवल पर बहुत ज़्यादा चंचल टाइप की विद्यार्थी थी, वहीं वनस्थली में आके बहुत ज़्यादा सिंसियर, सीरियस, हर पल को यूटिलाइज करना सीख रही थी। चाहे वो डॉल मेकिंग कक्षाएं हों, क्ले मॉडलिंग की हों, बाटिक प्रिंट की हों, जितनी भी हॉबीज़ की क्लासेस वहाँ लगती थी, मुझे याद नहीं है कि एक डांस को छोड़कर मैंने किसी भी क्लास को या हॉबी क्लासेस को मैंने ज्वाइन ना किया हो। मैंने बहुत कुछ सीखा। हॉर्स राइडिंग, दो चीज़ें नहीं सीख पाई कभी, डांस और गाना।
लेकिन जो कुछ भी वहाँ सीखा, आज वो मेरी उस तिजोरी में जमा है। उसके बाद जैसा कि एक लड़की को अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में जाना होता है और उसको अपनाना होता है, तो वहाँ पर जो मुझे मेरे हस्बैंड मिले, वो हस्बैंड कम दोस्त ज़्यादा थे। आज भी वो मेरी हर एक बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। पेशेंस कैसे होना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। माँ बाप की सेवा कैसे की जानी चाहिए, वो मैंने उनसे सीखी। मेरा सौभाग्य तो नहीं रहा कि मैं अपने इन लॉज़ की ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, खासकर मम्मी की, क्योंकि सर्विस की वजह से हम उनसे दूर रहते थे, जॉब की वजह से। कभी कभी उनसे मिलना होता था। वो भी वनस्थली से पढ़े हुए थे, उनमें भी वनस्थली के संस्कार थे। लेकिन जब भी उनके पास बैठती थी तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपनी मम्मी को छोड़कर आई हुई हूँ। मुझे लगता था कि एक मम्मी से दूसरी मम्मी मुझे मिल गई है। उनके साथ जितने भी पल बिताए वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं और मैं उनको दिल से लगाकर आज भी मेरी अलमीरा में बंद करके रखती हूँ। उन क्षणों को मेरे से कोई नहीं चुरा सकता, वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। फादर इन लॉ जस्ट लाइक माई फादर, और मैं ये कहूँ कि मेरे पिता से भी ज़्यादा। जब कभी भी मेरी सर्जरीज हुई, बीमार पड़ी, मेरे पिता तो नहीं आ सकते थे क्योंकि मैं ससुराल में थी, लेकिन ससुराल में जो पिता थे उन्होंने मेरी एक बहू के रूप में ना कि बेटी के रूप में सेवा की। उनके द्वारा जो प्यार, जो स्नेह, जो केयर दी गई, मैं उसको कभी नहीं भुला सकती। वो मेरे दिल में बंद है। वो क्षण मेरे से कोई नहीं चुरा सकता। जैसा कि शादी के बाद हर एक औरत को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुझे भी मिला। भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मैं भी माँ बनी। और जो माँ की अनुभूति मेरे बेटे ने दी, वो मेरे लिए अमूल्य है। मैं उसको भुला नहीं सकती। औरत संपूर्ण कब होती है? जब उसमें ममत्व उत्पन्न होता है, और वो ममत्व मेरे बेटे ने पैदा किया। तो मैं मेरे बेटे के द्वारा के साथ जो भी पल मैंने बिताए, जितने भी क्षण मैंने उसके साथ बिताए, आज बच्चा पढ़ने के लिए माँ से दूर है, लेकिन माँ दिन में 2 से 3 बार उसको फ़ोन करती है, क्योंकि वो मेरे लिए अमूल्य है। उसके साथ जितनी भी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, वो भावनाएं मेरे दिल में कैद हैं, मेरे दिल की तिजोरी में जमा हैं। उनको मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। शादी करने के बाद अपनी बहनों को छोड़कर आई तो मुझे नए घर में बहन जैसी एक ननद मिली। आज भी मुझे कहीं पर भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी होती है जो मुझे नहीं पता होती, या जो कुछ कल्चर ऐसी हैं, जो काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रखती, तो जैसे ही मेरी सुई अटकती है तो सबसे पहली कॉल उन्हीं के पास जाती है। ननद की जगह वो मेरी बहन जैसी हैं,
बड़ी बहन, तुम उनसे के साथ भी जो भी पल मैंने बिताए, जो अनुभव लिए, वो सब मेरे दिल में कैद हैं, मेरी तिजोरी में बंद हैं। मैं उनको नहीं भुला सकती। ये तो थे मेरे परिवार के सदस्य, लेकिन परिवार के साथ साथ एक परिवार और होता है जो आपकी कर्म भूमि है। वहाँ पर आप कितने ही विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी आपको नहीं सिखाते, विद्यार्थी से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनसे साथ सीखा गया हर पल या उनके साथ बिताया गया हर पल मेरे दिल में कैद है, मेरी तिजोरी में बंद है। मेरा स्टाफ, मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने काम किया, ठीक है आज वर्तमान में मैं एक प्रिंसिपल पोस्ट पर हूँ, लेकिन आज भी मैं मेरे स्टाफ से बहुत कुछ साइलेंटली सीखती हूँ, बहुतों के साथ अच्छी फीलिंग्स अपने साथ रखती हूँ और उनके साथ के अच्छे अनुभव, केवल अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव मैं बहुत जल्दी दिमाग से निकाल देती हूँ, लेकिन अच्छे अनुभव हमेशा दिल की तिजोरी में बंद करके रखती हूँ। मेरा शुक्राना उस गुरुजी से जिसने मुझे ये अच्छे पल दिए, ये अच्छे क्षण दिए, ये अच्छे तजुर्बे दिए, ये अच्छी शिक्षाएं दी, ये अच्छे लोग मेरे जीवन में लेकर आए। इन लोगों के लिए, इन लोगों के साथ के जितने भी अच्छे अनुभव हैं, वो सारे अनुभव मेरी कीमती तिजोरी में बंद हैं और ये कीमती तिजोरी मेरा हृदय है और ये हृदय उन सभी चीज़ों से, उन सभी अच्छाइयों से भरा हुआ है। मेरे मन में किसी के प्रति मैल नहीं, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। मैं किसी से, कोई मेरा बुरा भी करता है तो मैं उसको इग्नोर करके निकल जाती हूँ, मैं कभी उसको दिल में नहीं लेके बैठती। उसने मेरे लिए जो बुरा किया उसको मैं अच्छाई में बदलने का प्रयास करती हूँ और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से मेरे दिल की तिजोरी में केवल और केवल अच्छाइयाँ, सुखद अनुभव और अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छे पल जो मेरे को एकांत में भी किसी न किसी रूप से शांति की अनुभूति कराते हैं, वो मेरे दिल की तिजोरी में कैद हैं। ये दिल की तिजोरी मेरे सबसे कीमती तिजोरियों में से है, क्यों मेरे पास एक ही तिजोरी है, वो है मेरे दिल की तिजोरी। बाकी मैं बैंक के अंदर मेरी कोई तिजोरी नहीं है। तो तिजोरी मेरे शरीर के अंदर, मेरे हृदय स्थल में विद्यमान है और ये मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया गुरुजी, जय जय गुरुजी।